बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से और दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। मेरा नाम सैयद हैदर है और आप देख रहे हैं सैयद हैदर मेडिकल चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की जो मैं वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूं वो है एक्सिकॉन कैप्सूल है और इसको जो कंपनी रेकमेंड करती है, मार्केट में लेके आती है, जो लॉन्च करती है वो एक्सिस फार्मा है। जैसा कि ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक्सिस फार्मा है जो इसको बनाती है। इसकी जो फॉर्मुलेशन है फ्लूकोनाजोल 150 mg कैप्सूल है और एक पैक के अंदर एक कैप्सूल होता है, जैसा कि ये कोने के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो कंपनी ने प्राइस रखी है वो ये आप चेक कर सकते हैं, 155 इसकी प्राइस रखी गई है और मैन्युफैक्चर डेट जो सी है 2026 की है और एक्सपायरी डेट 2028 की है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसकी पैकिंग किस तरह की गई है, कंपनी ने किस तरह की पैकिंग की है। उसके बाद इसके यूजेस की तरफ चलेंगे। और फिर इसके डोजेस और फिर साइड इफ़ेक्ट की तरफ चलेंगे। तो ये थे इसके, अनबॉक्सिंग कर ली, चेक कर सकते हैं आप, ये चेक कर सकते हैं आप कि सबसे ऊपर एक्सिस फार्मा स्यूटिकल कंपनी है, एक्सिकॉन है, फ्लूकोनाजोल कैप्सूल है 150 mg, नीचे फिर वो लगा एक्सिकॉन और एक्सिस फार्मा। ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, ये चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए अब इसके इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि ये किस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है और फिर इसके डोजेस और फिर साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो इसकी जो ये ख़ारिश में यूज़ किया जाता है, तदरी में यूज़ किया जाता है, फंगस जिसको बोला जाता है, गोल सर्कल जिसको तदरी बोला जाता है, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खुश्क ख़ारिश है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि ये मौसम गर्मियों में गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में लागा लग जाता है या निचले हिस्से में टांगों के या बाजुओं के अंडर में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, पसीना आके वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप को गर्मी दाने हैं, गर्मी दाने के साथ ख़ारिश हो रही है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वाइट कलर के या रेड कलर के दाने बनना शुरू हो रहे हैं, कोई चीज़ काट गई है उसके साथ ख़ारिश होना शुरू हो गई है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूजेस। अब चलते हैं इसके डोजेस की तरफ। तो डोजेस में आपने ख़ास तौर पर डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि ये इसको इस तरह खाना है, लेकिन ज़्यादातर जो से ये इसको यूज़ करते हैं वो ये है कि हफ्ते के बाद एक कैप्सूल डेली, यानी कि हफ्ते बाद एक कैप्सूल खाया जाता है। हफ्ते बाद एक खाने से ये है कि इसके जो अंदर जम्स वगैरह, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसको ये ख़त्म करके वो चीज़ खाता है। लेकिन अगर आपने ओवर डोजेस करना शुरू कर दिया, यानी कि दिन में या तो एक दिन के अंदर एक कैप्सूल खाना शुरू कर दोगे, तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे कि वो खून में गर्मी होना शुरू हो जाएगी और जो ख़ारिश है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, कम नहीं होगी, वो रेगुलर होना शुरू हो जाएगी और मेडिसन जितनी भी आप लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको उसके बाद फिर आपको बुखार वगैरह होना शुरू हो जाएगा, मतली होना शुरू हो जाएगी, उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, कै आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद उल्टियाँ आना शुरू हो जाएगी, कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।